हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई नेहा मैम अगेन फिर से मैं एक नई इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूँ नर्सिंग के बच्चों के लिए। एक फिर से नई अपॉर्चुनिटी आई है HNBU MU यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गया है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और इसकी तैयारी बिल्कुल PGIMER चंडीगढ़ की तरह होगी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में इसका फॉर्म भी भर ही दो। तो चलो देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल बहुत शॉर्ट में, हमेशा की तरह। तो इसका जो फॉर्म भरना होगा ना बच्चे, तो कहाँ पे भरोगे? www.HNBUMU.ac.in पे जाकर के फॉर्म भरोगे। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं अभी बता दूंगी। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है बेटा? रजिस्ट्रेशन आपका 5 जुलाई मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। कब तक कर सकते हो? 25 जुलाई तक शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। तो जितनी जल्दी फॉर्म भर दोगे उतना बेहतर है। 25 जुलाई का वेट नहीं करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं उससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इशू आते हैं ना। फिर उसके बाद है डाउनलोड कब तक करोगे अपना एडमिट कार्ड। देखो कितना फास्ट है, 25 जुलाई तक सभी के सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे और डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड 26 जुलाई को ही डाउनलोड हो जाएगा 1 बजे से। ठीक है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम भी देखो कितना फास्ट हो रहा है। 2 अगस्त को तुरंत के तुरंत एडमिट कार्ड भी आ गया, तुरंत के तुरंत फिर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। 2 अगस्त को एग्जाम हो जाएगा। और आपका PGIMER का जुलाई में ही एग्जाम हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो 2 अगस्त को इसका एग्जाम है BSc नर्सिंग का। और यही पैरामेडिकल का जो एग्जाम होगा वो 3 अगस्त को है बेटा। वो 3 अगस्त को है। ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में है और पैरामेडिकल का नेक्स्ट शिफ्ट में है, नून शिफ्ट में है। आगे देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या लगेगी। हाँ, यहां पर देखो इसका फी लिखा हुआ है कि कितना फी लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो फी लगेगा 2,000 रुपए लगेगा अनरिजर्व्ड के लिए, और जो रिजर्व है ST SC वालों के लिए 1,500 रुपए लगेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है नोट कि एक बार आपने जो अपनी कैटेगरी डाल दी उसके बाद कोई भी चेंज अगर आप करते हैं, चेंज करके डालते तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से अपना कैटेगरी भरना। एज आपका कितना होना चाहिए? 17 ईयर्स होना चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। मिनिमम 17 ईयर तो होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स तक जाता है। और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि तीनों जगह देखो, तीनों जगह क्या दिया हुआ है कि उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी, उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी होने चाहिए। और अगर उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी नहीं है, बाहर के हो तो तो भी वहां पर क्या है कि उत्तराखंड से 10+2 एटलीस्ट किया हुआ होना चाहिए। तो फॉर्म वही भर सकता है या तो वो उत्तराखंड में पढ़ा हो, ठीक है, या फिर उसने उत्तराखंड का मूल निवासी हो। तो अगर वो उत्तराखंड का मूल निवासी है, वही पढ़ा लिखा है, वही बड़ा हुआ है, तब तो उसको राज्य कोटा भी मिलेगा, स्टेट कोटा भी मिलेगा। लेकिन अगर उत्तराखंड से बाहर का है, सिर्फ उत्तराखंड में 10+2 वगैरह किया है, या तो 10th किया है या 10+2 पूरा किया है, तो वो परीक्षा में बैठ तो पाएगा लेकिन उसको कोई भी आरक्षित सीट नहीं मिलेगा, राज्य कोटा नहीं मिलेगा। और उसके बाद है कि उत्तराखंड का कोई भी ऐसा मूल निवासी है जो पढ़ने चला गया था बाहर, ठीक है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि अगर तुम उत्तराखंड से बाहर के हो और उत्तराखंड में नहीं पढ़े हो तो फिर तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो। और 45% मिनिमम 10+2 में आना चाहिए आपका। एग्जाम की डिटेल जान लेते हैं। क्या होगा आपका सिलेबस? 2 तारीख को एग्जाम होगा, शनिवार को, 10 बजे से लेके 12 बजे तक। क्या क्या है? PCB। ठीक है, PCB आपका है एग्जाम का सिलेबस, और साथ में इंग्लिश है और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड। सेम PGIMER के जैसा सिलेबस है, सेम 20-20 नंबर का है, टोटल 100 मार्क्स का है। और यहाँ पर बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया होगा कि मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम आपको कितना लाना पड़ेगा बेटा? 50% तो लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% उनको लाना पड़ेगा। ओके। तो मतलब अनरिजर्व को 50% और रिजर्व को 45% लाना पड़ेगा। एंड देन 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। और प्रश्न 2 घंटे का होगा। तो नेगेटिव मार्किंग की कहीं डिस्कशन नहीं की गई, इसका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन है, काफी टाइम मिल रहा है आपको।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और सही अंक, सही के लिए 1 अंक प्राप्त होंगे, और उत्तर नहीं देने पर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों भाषा में बनाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी। मतलब कि ये आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम ये आपका नहीं होगा, पेन पेपर टेस्ट होने वाला है। कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर होगा ये देख लो। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, देहरादून में होगा, पौड़ी गढ़वाल, मतलब कि उत्तराखंड में ही होगा। ऐसे भी उत्तराखंड से बाहर वाले तो एग्जाम दे नहीं सकते, तो उत्तराखंड के उत्तराखंड वाले देंगे। तो देहरादून में है, पौड़ी गढ़वाल में है, टिहरी, ये सब जो जगह है यहाँ पर आपके सेंटर हो सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो मुझे जरूर बताना। काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी इस तरह की कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे जरूर कमेंट करना, आई विल हेल्प यू। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से कर सकते हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज में चल रही हूँ। उसमें सबसे पहले नोट्स होते हैं एंड देन फिर एमसीक्यूज होते हैं, और रीजनिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो अभ्यासमंत्रा.com पे जाकर के वहां 99 रुपीज का सर मॉक टेस्ट का पूरा आपको मिल जाता है एसएस। और उसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट उसमें अवेलेबल हैं नर्सिंग के। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, रीजनिंग की तैयारी वगैरह कर सकते हैं। चलो अब ये बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। देखो, फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है HNBUMU.AC.in पे। वहां पर आते ही देखो, यहीं पर सामने में दिया हुआ है ना, उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका स्टार्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ओटीपी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।